स्टूडेंट श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो अपने मॉर्फिज्म के बारे में अगला अपन जानेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कल अपन ने मॉर्फिज्म के बारे में जाना था, यानी समाकारिता के बारे में जाना था, उसकी डेफिनेशन के बारे में देखा, उसके जो टाइप्स होते हैं अलग अलग उनको अपन ने कल के जो अपना वीडियो था उसके अंदर देखा था। आज का जो वीडियो है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में है कि जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है समाकारिता की वो किसी ग्रुप पर किस तरीके से लाई करती है, उसको अपन आज की वीडियो में देखेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी अपन थ्योरम के द्वारा देखते हैं। पहली जो इसकी थ्योरम रहेगी वो ये रहेगी इसकी प्रॉपर्टीज़ की कि किसी ग्रुप G तथा G डैश का तत्समक अवयव E तथा E डैश, ठीक है। G के लिए E है, G डैश के लिए क्या है, E डैश है, ठीक है। ये क्या है, तत्समक अवयव है। तो पहला अपने को प्रूफ करना है F E इक्वल्स टू E डैश, ठीक है। पहले में अपने को क्या प्रूफ करना है, F E जो है वो मेरा किसके इक्वल है, E डैश के इक्वल है, ठीक है। सेकंड मुझे प्रूफ करना है F A का जो इन्वर्स है वो क्या होगा, F A के होल इन्वर्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो अपन ये जो आपको रिजल्ट दिख रहे हैं ये इसकी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे शो करेंगे और इन प्रॉपर्टीज़ को अपन आगे के कुछ थ्योरम्स के अंदर भी अपन यूज़ करेंगे। इसलिए अपने को इन प्रॉपर्टीज़ के जो अपने जो इसका प्रूफ होता है इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। तो अपन इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट माना ग्रुप G तथा G डैश पर फलन F परिभाषित है। फलन F क्या करते हैं अपन उसमें परिभाषित है तथा समाकारी है। ये जो है F है ये कैसा है, मेरा समाकारी है, यानी समाकारिता की प्रॉपर्टी को क्या करता है, ये फॉलो करता है, ठीक है। मोनोमॉर्फिज्म इसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तथा समाकारी है, इनके तत्समक अवयव जो इनके आइडेंटिटी एलिमेंट है, तत्समक अवयव E तथा E डैश है। इनके आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है मेरे, E और E डैश। G के लिए क्या है, E है, और G डैश के लिए क्या है, मेरा E डैश है, ठीक है। अब अपने को यहाँ पे प्रूफ करना है, प्रूफ यहाँ पे ये करना है कि F ऑफ E जो है वो मेरा किसके इक्वल होना चाहिए, E डैश के इक्वल यहाँ पर होना चाहिए। ये मुझे यहाँ पर क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए अपन जो आइडेंटिटी की अपन डेफिनेशन जानते हैं उसको अपन यहाँ पर यूज़ करेंगे। मैं इसको मिटा देती हूँ। अब यहाँ पे अपन लिखेंगे पहला, फर्स्ट को अपन प्रूव करना है तो लिखेंगे माना G एक ग्रुप है तथा E तत्समक अवयव है। E क्या है, मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है। तब क्या लिख सकती हूँ मैं, AE इक्वल्स टू A इक्वल्स टू EA। ये मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती हूँ। अब मैं इस पे क्या करूँ, पूरे पे इसको क्या करा देती हूँ, F को, यानी जो अपना फंक्शन F है वो क्या करवाती हूँ, ऑपरेट करवाती हूँ। तो FAE इक्वल्स टू FA इक्वल्स टू FEA। अब अपन जानते हैं कोई भी दो एलिमेंट अगर इस तरीके से लिखे हुए हैं FAE, तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ FA FE।
लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती हूँ? और ये क्या हो जाएगा एफ ए एफ ई एफ ए। अब जो ये अपन फंक्शन डिफाइन करते हैं, फंक्शन डिफाइन करने के बाद जो इसकी इमेजेस होती है वो मेरी किस में जाती है? जी डैश में जाती है नहीं जाती है, अपन सभी जानते हैं। तो यहाँ पे जब मैं एफ ए को एफ ई के साथ में जब ऑपरेट कराती हूँ तो मेरा क्या आता है? एफ ए आता है। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे एफ ई जो है वो मेरा कैसा है? यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। तभी तो एफ ए को जब मैं एफ ई के साथ में, और ये मैंने कहाँ से लिखा है? ये मैंने इस तरीके से ये तोड़ के लिखा है। ये तोड़ के इसलिए लिखा है क्योंकि एफ जो है वो मेरा कैसा है? समाकारी है, मॉर्फिज्म है, ठीक है, समाकारी है, इसीलिए अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। कल अपन ने समाकारिता की डेफिनेशन देखी थी। समाकारिता की डेफिनेशन में देखा था एफ ए ई इक्वल्स टू एफ ए एफ ई अपना होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर अपना हो गया और इसी तरीके से इसको मैंने यहाँ तोड़ के लिखा। तो तोड़ के लिखने के बाद में मैं क्या देख रही हूँ कि ये जो मेरा एफ ई आया है, इसको जब मैं एफ ए के साथ ऑपरेट कराती हूँ तो वापस मेरा क्या आ रहा है? एफ ए आ रहा है। इसका मतलब एफ ई जो है वो क्या है? जी डैश, क्योंकि जो इमेजेस होती है वो कहाँ पे जाती है? जी डैश में जाती है। अपन ने जो फंक्शन डिफाइन किया है, फंक्शन अपन डिफाइन करते हैं जी से जी डैश पर, तो जो इसकी इमेज होगी, जी के एलिमेंट्स की जो इमेज होगी वो किस में जाएगी? जी डैश में तो जाएगी। तो एफ ई जो एलिमेंट होगा वो किसका होगा? जी डैश का होगा। तो मैं यही तो लिखूंगी, एफ ई क्या होगा? जी डैश का तत्समक अवयव होगा। जबकि जी डैश का तत्समक अवयव अपन ने क्या माना था? ई डैश माना था। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एफ ई जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? ई डैश के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। और यही पहला अपना स्टेटमेंट था जो अपने को प्रूफ करना था, ठीक है। पहला स्टेटमेंट समझ में आया। एफ ई जो है वो किसके बराबर में आ गया? यहाँ से ई डैश के, क्योंकि शुरुआत में अपन लेके चले हैं जी के लिए ई लेके चले और जी डैश के लिए ई डैश लेके चले हैं, ठीक है। अपन यहाँ से क्या देख रहे हैं कि मेरा एफ ई जो है वो क्या आ रहा है? जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है और जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट अपन ने पहले से ही मान रखा है ई डैश। तो एफ ई मेरा किसके बराबर हो जाएगा? ई डैश के बराबर हो जाएगा। अब इसका दूसरा पार्ट जो इन्वर्स के लिए है उसको अपन यहाँ पर प्रूफ करेंगे। साथ साथ में नोट करते जाइएगा इसको। अब जो है इन्वर्स के लिए है तो उसके लिए अपन इन्वर्स की जो अपनी प्रॉपर्टी है उसको अपन देखेंगे कि इन्वर्स की प्रॉपर्टी यहाँ पर किस तरीके से लागू होगी। अपने को सेकेंडली क्या प्रूव करना है, पहले वो देख लेते हैं कि एफ ए का जो इन्वर्स है वो होता है एफ ए के होल इन्वर्स के इक्वल यहाँ पर होता है। ये अपने को यहाँ पर प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेके चलती हूँ। हम जानते हैं जी एक ग्रुप है तब ए बिलोंग्स टू जी होगा। तो ए इन्वर्स में मेरा किस में बिलोंग करेगा? जी में बिलोंग करेगा, क्योंकि अपने को पता है जी एक ग्रुप है तो उसके एवरी एलिमेंट का क्या होता है? इन्वर्स वहाँ पर प्रेजेंट है उसके अंदर होता है। ए इन्वर्स भी जी को बिलोंग करेगा। देन मैं जो अपनी प्रतिलोम की परिभाषा होती है उससे क्या लिख सकती हूँ? प्रतिलोम परिभाषा से लिख सकती हूँ ए इनवर्स इक्वल्स टू ई, क्योंकि ई जो है वो मेरा जी का क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। ए इनवर्स ई इस तरीके से होगा, ये लेफ्ट, ये राइट और ये लेफ्ट के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ? दोनों तरफ क्या करवाती हूँ? एफ ऑपरेट करवाती हूँ। तो एफ ए एफ ई इक्वल्स टू एफ ए इनवर्स ए। अब चूँकि एफ समाकारी है इसलिए इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। एफ ए इनवर्स इक्वल्स टू एफ ई क्या था? मेरा तत्समक अवयव था और वो किसके बराबर आया था? ई डैश के बराबर आया था। जी डैश का जो तत्समक अवयव है वो मेरा क्या है? ई डैश है। अब यहाँ से अपन को क्या दिख रहा है? यहाँ से अपन ये देख पा रहे हैं
कि एफ ए को जब आप एफ ए इनवर्स के साथ में ऑपरेट कराते हो तो क्या आ रहा है यहाँ पे आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि एफ ए का प्रतिलोम क्या होगा, एफ ए इनवर्स होगा। ठीक है, मैं ये कह सकती हूँ ना कि एफ ए का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, एफ ए का होल इनवर्स है। मतलब यहाँ पे मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ कि एफ ए का इनवर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, एफ ए इनवर्स के बराबर। क्योंकि देखो एफ ए का जब एफ ए इनवर्स के साथ में मैं ऑपरेट करवा रही हूँ तो क्या आ रहा है, मेरा ई डैश आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ अर्थात एफ ए का जो इनवर्स आएगा, एफ ए का इनवर्स इस तरीके से लिखेंगे, एफ ए का इनवर्स जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ ए इनवर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और यही अपने को क्या करना था, यहाँ पर प्रूफ करना था। तो ये इसकी कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी जिसके बारे में अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया। अब यहाँ पे अपन एक चीज़ और देखेंगे, एक डेफिनेशन देखेंगे जिसके बेसिस पर आपको बहुत सारी थ्योरम्स यहाँ पर डिस्कस करनी है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एग्ज़ाम में सीधी सीधी भी पूछी जाती है। समाकारिता की अष्टी अपन यहाँ पे देखेंगे, समाकारिता की अष्टी। अगर इसको इंग्लिश में देखना चाहिए तो लिखेंगे कर्नेल ऑफ मॉर्फिज्म। कोई भी जो समाकारी अपना जो बिंदु होता है, समाकारी जो फलन होता है, उसका कर्नेल जो होता है वो किस तरीके से डिफाइन करना है उसको अपन यहाँ पर देखेंगे कि कर्नेल अपन किसी भी समाकारिता के लिए किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। तो उसके लिए अपन यहाँ पर देखते हैं, समाकारिता की अष्टी को डिफाइन करने के लिए पहले सबसे पहले अपने को ये देखना चाहिए कि अष्टी होती क्या है, अष्टी के अंदर किस टाइप के एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ, उस इमेज से आप कुछ समझिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए बी सी, यहाँ पे इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ई डैश है। ठीक है, मुझे यहाँ पे मुझे इस तरीके से ये मैंने लिखा है ई डैश, ये क्या है मेरा, ये मेरा जी है और ये मेरा जी डैश है। इन दोनों के बीच में मैंने कोई फंक्शन जो एफ जो है यहाँ पर डिफाइन किया है। क्या डिफाइन किया है, कोई भी फंक्शन एफ मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है और इस फंक्शन एफ के लिए अपने को क्या देखनी है, समाकारिता। ये क्या है, जी से जी डैश में ये फंक्शन कैसा है, मेरा समाकारी है। पहली कंडीशन तो यही होना चाहिए कि जो अपन यहाँ पे फंक्शन एफ ले रहे हैं, कोई भी फलन एफ ले रहे हैं तो वो फलन कैसा होना चाहिए, समाकारी होना चाहिए। तभी अपन जब ये समाकारिता इसके अंदर प्रेजेंट होगी तभी अपन उसकी कर्नेल को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ई डैश जो है वो मेरा क्या है, जी डैश का तत्समक अवयव है। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले इसमें माना था। तो मैं ये देखती हूँ अगर मेरे ए का एलिमेंट भी ए की जो इमेज है वो भी ई डैश आ जाए, सी की इमेज भी क्या आ जाए, ई डैश आ जाए, और डी की इमेज भी क्या आ जाए, ई डैश आ जाए। कहने का सेंस ये है कि ये जो तीनों एलिमेंट यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, किसी भी एलिमेंट वो एलिमेंट है जिनकी इमेज क्या आ जाए, जी डैश का जो तत्समक अवयव है वो आ जाए, तो वो जो ये जो एलिमेंट होंगे ये किस में होंगे, इसके कर्नेल में होंगे। ठीक है, अगर अपन कर्नेल को यहाँ पर डेफिनेशन की फॉर्म में देखना चाहिए तो कर्नेल को अपन कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि अपन इसमें लिखेंगे यदि कोई फलन जी से जी डैश में समाकारी है तब
तब जी के उन सभी अवयवों का समुच्चय जिनका प्रतिबिंब यानी जिनकी इमेज जो है वो क्या है, जिनका प्रतिबिंब जी डैश का तत्समक अवयव ई डैश हो समाकारिता की अष्टी कहलाती है। इसको अपन कैपिटल के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कैपिटल के या कर्नेल ऑफ एफ इस तरीके से लिख सकते हैं, KERF, कर्नेल ऑफ एफ से दिखाते हैं या व्यक्त करते हैं। और इसके जो एलिमेंट होंगे वो कौन कौन से होंगे, जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, तो अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर मैं कर्नेल एफ लिखूं तो क्या आएगा मेरा, A, C और D यही होंगे। इन तीनों की इमेज क्या आ रही है मेरी, E डैश आ रही है। तो देखो यदि कोई फलन G से G डैश में क्या हो, समाकारी हो, तब G के उन सभी, याद रखना ये जो एलिमेंट्स होते हैं जो अपने इसकी अष्टी में कर्नेल ऑफ मॉर्फिज्म के अंदर जो भी अपने एलिमेंट्स होते हैं वो किसके होते हैं, हमेशा G के होते हैं। ठीक है, जो अपना पहला ग्रुप होता है जिसमें डिफाइन करते हैं, ठीक है, उस पहले वाली ग्रुप की क्या होती है, उसके एलिमेंट से प्रेजेंट होते हैं और इमेज किसकी आती है, दूसरे वाले की आती है, यानी G डैश की आती है। ठीक है, तो G के उन सभी अवयवों का समुच्चय, उन सभी जो एलिमेंट्स हैं उनका कलेक्शन जो सेट होगा, उन जिनका प्रतिबिंब क्या हो, G डैश का तत्समक अवयव E डैश हो, समाकारिता की अष्टी कहलाती है। और इसे अपन कैपिटल K से दिखाते हैं या कर्नेल ऑफ एफ से दिखाते हैं। और इसके लिए अगर अपने को इसको एग्जांपल्स के थ्रू देखना है तो आपको डायग्राम में दिख रहा है कि इन तीनों की इमेज क्या आ रही है, मेरी E डैश आ रही है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ACD क्या हो जाएगी, इसके एलिमेंट्स यहाँ पर कर्नेल ऑफ एफ के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी मॉर्फिज्म के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए और इनके बारे में अक्सर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।